आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। इसके बारे में हम जानेंगे और हम बहुत कुछ डीपली सीखेंगे। आप ध्यान से इसको सीखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं उसके पहले आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। जैसे आपने कभी देखा है कि अगर आप जब सैलून में इंटर करते हैं या कोई ब्यूटी पार्लर में आप इंटर करते हैं तो आपके नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होते हैं। जैसे आप सैलून में गए, आगे देखते हैं तो कुछ इमेज फॉर्म हुआ है, पीछे देखते हैं तो कुछ इमेज फॉर्म हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर में ये इमेज कैसे फॉर्म होता है, इसके पीछे क्या साइंस है? तो आइए सीखते हैं कि आखिर में इसके पीछे क्या साइंस है। और इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यानी कि जब भी आप किसी सैलून में इंटर करते हैं या दो प्लेन मिरर एक दूसरे के सामने रखते हैं, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, जिसमें रोज अपने आप को आप खुद देखते हैं, वही है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। जैसे ही उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, यानी दो कोई प्लेन मिरर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यानी कि जब बहुत ज़्यादा इमेज आप सैलून में देख रहे हैं या दो प्लेन मिरर के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसके बहुत सारे इमेज देख रहे हैं, इसका कॉज क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। जैसे आप यहां देखिए, अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन आर द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक एंड फोर्थ बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कोई भी एक मिरर हो जैसे MN, एक दूसरा कोई मिरर हो जैसे PQ, इसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके बहुत सारे इमेजेस बनते हैं। यानी बार बार रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन बार बार होता है, जिसके चलते बहुत सारे इमेजेस फॉर्म होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं I1, I2, I3, I4। I मतलब इमेज, यानी कि बहुत सारे इमेजेस फॉर्म होते हैं और यह किसके कारण होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के चलते होता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, O मतलब ऑब्जेक्ट, I का मतलब होगा इमेज। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज हम कैलिडोस्कोप में करते हैं और पेरिस्कोप में करते हैं। यानी पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि आखिर में मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ है, तो आप तो सैलून कह सकते हैं कि सैलून में वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, बार बार रिफ्लेक्शन होता है, जिसके चलते इमेजेस ज़्यादा फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर आप साइंस में आइडियल कंडीशन का एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप देना होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में जब दो प्लेन मिरर लगा होगा तो उसके बीच कितना एंगल होगा और वह कितना इमेज फॉर्म करेगा। जैसे कभी आपने सोचा है कि अगर आप सैलून में गए, इमेज बना, तो आखिर में कितना इमेज आपका बन गया, यह किस पे डिपेंड करता है। आखिर में उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूं, यानी नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला होगा 360 बाई थीटा माइनस 1। यानी थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन टू मिरर्स। यानी कि जो थीटा है वह दो मिरर के बीच का एंगल है। यानी कि जो आप थीटा देख रहे हैं, मतलब कि दो मिरर जब लगा होता है उसके बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, वही थीटा रिप्रेजेंट करता है। तो अगर नंबर ऑफ इमेजेस निकालने हैं कि आखिर में मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जो नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं वह कितना बन जाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 360 बाई थीटा माइनस 1। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, मान लिया जाए कि थीटा इक्वल टू 90 है, यानी कि दो मिरर 90 डिग्री पे लगे हुए हैं, तब कितने नंबर में इमेज बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस को हम क्या लिखते हैं, n। तो 360, थीटा का वैल्यू क्या है, 90 माइनस 1, इसको कटाते हैं तो 4, यानी 4 माइनस 1, तो कितने इमेज बन गए, 3। एक मैं और देखता हूं, थीटा इक्वल टू 180 दिया गया है,
तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए 360 बाई 180 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1, यानी नंबर ऑफ इमेजेस कितना हुआ 1 हुआ। इस तरीका से आप निकाल पाएंगे कि कितने नंबर में इमेज बन रहा है। अब एक फैक्ट है, यानी कि आप इसको नोट में याद रखिएगा कि आखिर में एंगल को बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या एंगल को घटा देते हैं तो नंबर ऑफ इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इसका सीधा कहें तो एंगल बिटवीन मिरर्स एंड नंबर ऑफ इमेजेस के बीच क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इमेजेस एंड एंगल बिटवीन मिरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी नंबर ऑफ इमेजेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। यानी थीटा आप इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। थीटा को आप इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, घटेगा। थीटा को आप यानी एंगल को घटा रहे हैं तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे यहां पे थीटा 90 था तो नंबर ऑफ इमेज क्या है 3, यानी थीटा का वैल्यू कम है तो नंबर ऑफ इमेज ज्यादा आया है इसकी तुलना में। जैसे यहां पे थीटा का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यानी 180 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या आया है, कम आया है। यानी थीटा कम होगा, एंगल कम होगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एंगल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार आप पूरा डिटेल्स में समझ गए कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है और कैसे उसमें इमेज फॉर्म होता है। यानी कि जब भी इमेज बनता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के चलते तो वहां पे बार बार रिफ्लेक्शन होता है, इसी वजह से इमेज वहां पे फॉर्म होगा। और कितने नंबर में इमेज फॉर्म होता है उसको हम कैसे निकाल पाएंगे वो भी आप फॉर्मूला आसानी से समझ गए। अब एक लास्ट नोट, अगर मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने है और वह 2 मीटर का ऑब्जेक्ट है, अगर वो प्लेन मिरर के सामने जाए तो आखिर में उसका फुल इमेज दिखाना है। मतलब मेरे को ऐसे तो प्लेन मिरर बहुत कम ही मिलते हैं जिसमें फुल इमेज देखने को मिले, हम हाफ ही देखते हैं, या तो अपना फेस देख लेंगे। अगर बहुत जरूरी होता है कि कुछ हम नए ढंग से कुछ पहन के सज संवर के खड़े हैं, तब हम बड़े मिरर को प्रीफर करते हैं ताकि उसमें अपने आप को हम पूरा फुल इमेज के रूप में देख सकें। तो हम यही क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, मैं लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी दूंगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मिरर है और आप उसमें अपना फुल इमेज देखना चाहते हैं, तो उस मिरर का हाइट कितना आपको करना होगा, यानी कि जो आप मिरर खरीदेंगे मार्केट से वह कितना साइज का होगा जिसमें आपका फुल साइज का इमेज दिख जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा, जैसे मैं लिख दूं यहां पे, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। यानी कि जो भी मिरर आप मार्केट से खरीदेंगे किसी ऑब्जेक्ट का फुल साइज देखने के लिए, तो ऑब्जेक्ट का हाफ लेना होगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मान लिया जाए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 2 मीटर का है। ऑब्जेक्ट कितना मीटर का है, 2 मीटर का। ऑब्जेक्ट 2 मीटर का है तो मिरर का हाइट यानी HM मतलब हाइट ऑफ मिरर कितना होगा, 2/2 यानी 1 मीटर। अगर इसको हम सिंबलाइज करें तो हाइट ऑफ मिरर यानी HM इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO/2। यानी कि जितना भी साइज का या हाइट का ऑब्जेक्ट हो, मिरर का हाइट या साइज कितना होना चाहिए, उसका आधा होना चाहिए। फिर एक एग्जांपल से समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास जो 3 मीटर का है और उसको फुल साइज में आपको देखना है, पूरा फुल इमेज देखना है, तब मिरर का साइज क्या होगा, यानी मिरर का हाइट क्या होगा, उसका हाफ करेंगे यानी 1.5 होगा। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ गए हैं। आप इसको पूरा डिटेल्स में लिख लीजिए। जो भी आपको समस्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।